टमाटर और प्याज ऐड कर, इसको कभी भी बोलो बिल्कुल बिजी। अभी मैं फिर से एक बार छत में। तो सबसे पहले माँ डॉट काली को मेरा प्रणाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग आप देख ही सकते हो, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर हम मेरे हस्बैंड का टेस्ट करने के लिए घर पे बुला रखा है भैया को, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड को टाइफाइड हुआ था उसकी दवाइयाँ चली थी 10 से 15 दिन। फिर डॉक्टर ने दोबारा से रिपीट करने के लिए बोला है, क्योंकि उसके बाद तो अब तो फीवर वगैरह उनको नहीं आया था। तो डॉक्टर ने बोला एक बार रिपीट करते हैं, उसमें नेगेटिव आनी चाहिए रिपोर्ट, जो कि ये टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आ भी गई। मतलब अब उनको टाइफाइड नहीं है, वो ठीक हो चुके हैं। पर स्टिल अभी उनको आँख की प्रॉब्लम और कमर दर्द की प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसा ही सा कुछ जीवन चल रहा है। और ना मेरे हस्बैंड की ना कभी भी नस जल्दी से मिलती ही नहीं है। पहले उन्होंने दूसरे हाथ में ट्राई करा, अब दूसरे हाथ में ट्राई कर रहे हैं, अब फिर से वो दोबारा से उसी वाले हाथ में ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा सही कुछ जीवन चल रहा है लाइफ में ना। हमारे साथ जीवन में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं, उससे निकल के हम बाहर आ गए। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ी सी चिंता फिक्र हो जाती है मेरे को कि उनके साथ ऐसा क्यों। पर जैसे कि मैंने आपको बोला ही था पिछले व्लॉग में, मुझे अपनी डांट काली माँ पे बहुत विश्वास है। वो सब ठीक करेगी और ठीक हो भी गया है बहुत हद तक, आगे भी ठीक हो जाएगा। तो हमेशा नो नो। तो अभी छत में आई हूँ मैं, ये कपड़ों वाला बकेट लेके। कल के धुले हुए कपड़े हैं, ये कुछ हल्के गीले हैं, तो मैं सोच रही हूँ डाल दूँ। पर बारिश वाला मौसम तो बना हुआ है। पर आंटी से मैंने पूछा, आंटी ने कहा सुखा दे, नहीं आएगी अभी, बारिश होगी तो शाम को होगी। मैंने उनसे इसलिए पूछा क्योंकि उनको थोड़ा ना अंदाज़ा रहता है, बड़े बुजुर्ग को होता नहीं है मौसम का, पहले जानकारी देख के पता लग जाता था। तो ऐसे ही तो अभी मैं इसको भी लेकर आई हूँ, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। पूनम गई है जॉब पे और मेरे हस्बैंड गए हैं अपने ऑफिस, पीयू गई है स्कूल, तो बच्चे मैं और मेरा बेटा। तो इसको कहाँ छोड़ना था नीचे, इसको लेकर आई हूँ ऊपर अपने बेटे को। तो अभी मैं पूरा वहाँ तक कपड़े सुखाने वाली हूँ, तो चलो सुखा देती हूँ। तो अपने कपड़े तो मैंने यहाँ सुखा दिए, पर बेबी के ना इतने खास कुछ गीले हैं नहीं, तो मैं अंदर रूम में मैंने रस्सी बांधी है। बेबी के कपड़े वहीं अंदर रूम में ही सुखाऊंगी, क्योंकि अगर बारिश वारिश हो गई तो जल्दी से भागना पड़ता है। तो बहुत सारे कपड़े हैं बेबी के ना। चलो देखा 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 था। ओ बम हो जाओगी, बम हो जाओगी मम्मी। आओ, मम्मी गोदी लेगी आपको, आजा। ठीक है, इसमें बैठा के आपको नीचे ले जाऊंगी, ठीक है। तो चलो तो आ गए हम अंदर, पर अभी ना लाइट नहीं है। और लाइट की वजह से देखो मैंने क्या किया था। और यहाँ पे मैंने ना आधे बर्तन धोए हैं ये, और अभी आधे उधर बाकी हैं धोने के लिए, कुकर और कढ़ाई, क्योंकि लाइट चली गई थी और बेबी बहुत रो रहा था। तो अब लाइट का वेट करते हैं। चलो बाहर चलते हैं, गर्मी हो रही है। तो अभी लाइट नहीं थी, हम बाहर थे, बेबी अपनी गाड़ी बाहर चला रहा था। पर अभी फाइनली लाइट आ गई है, तो चलिए चलते हैं अंदर। और अभी मुझे पोछा भी लगाना है और मुझे बर्तन भी धोने हैं थोड़े से, तो पहले मैं वो अपना काम निपटा लेती हूँ। तो बेबी यहाँ पे नहा गया, उसे नहला दिया मैंने, वो कार्टून देख रहा है। और यहाँ पे मैंने बेबी के लिए खिचड़ी भी बना दी है, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। तो चलिए अब बेबी को खाना खिलाऊँगी, सुला दूँगी, उसके बाद मिलती हूँ, ठीक है। अभी मैं फिर से एक बार छत में आई हूँ, क्योंकि मैंने मौसम देखा बिल्कुल ठीक है। और बेबी के कपड़े फिर से मैं ले आई हूँ एक बारी, क्योंकि मैंने नीचे जाके ना सुखा ही नहीं पाई, बेबी परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा अब ऊपर ही सुखा देती हूँ, मौसम ठीक ही है, देख सकते हो। तो मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि अगर आप जल्दी में हो, वैसे तो कुछ लोग बनाते ही होंगे इस टाइप से, पर मैं ऐसे कम तब बनाती हूँ जब मुझे कहीं जाना होता है, या मैं कभी जल्दी में बना रही हूँ दाल चावल। तो अभी मैंने ये दाल को अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश कर लिया है और कुकर में ऐड कर दिया है। अभी साथ में ऐड करने लगी हूँ पानी, ठीक है। अभी दाल में पानी ऐड कर दिया है, और साथ ही में यहाँ पे मैंने चॉप किए हैं बारीक बारीक प्याज, और इस तरह से 2 टमाटर को कट कर लिया है। और इसको एज इट इज़ ऐसे ही उठा के इसमें दाल में ऐड कर दूँगी, ठीक है। और ये वाले प्याज भी दाल में ऐड कर दूँगी। तो अभी मैंने टमाटर और प्याज ऐड कर दिए हैं, और अब इसी के साथ ऐड करने लगी हूँ मैं ये हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अब मैं इसकी लिड को लगा दूँगी
कुकर की लिड को। तो अभी मैंने प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है और इसमें 2 विसल लूँगी मैं, बस 2 विसल आते ही गैस को ऑफ कर दूँगी। तो जब तक प्रेशर कुकर में विसल आती है तब तक मेरे को ये बर्तन वॉश करने हैं, मैं ये कर लेती हूँ। और जैसे ही मैंने बर्तन वॉश करे इसमें विसल भी आ गई थी, मैंने इसका लिड हटा कर देखा कि दाल भी गल चुकी है। और यहाँ पे जो टमाटर के ऊपर की स्किन है होती है ना जो, वो इजीली निकल जाती है, उसे मैंने निकाल दिया। अब इसको डडलू की हेल्प से, डडलू इसको जिसे दाल निकालते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में उसे डडलू ही कहते हैं, तो डडलू के हेल्प से मैं इसको चला लूँगी। और उसके बाद कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है, साथ ही चॉप कर रही हूँ मैं यहाँ पर लहसुन। और बहुत ही सिंपल इजी दाल है ये और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर आपने ऐसे नहीं किया है कभी तो तेल भी गर्म हो चुका है और सबसे पहले मैं लहसुन ऐड करती हूँ, क्योंकि लहसुन जब तक भूनते हैं ना, और दाल में थोड़े से मेरे को थोड़े से काले काले लहसुन पसंद आते हैं, और जब तक लहसुन भूनते हैं ना जीरा बिल्कुल काला हो जाता है। अब मैंने जीरा अब ऊपर से ऐड करा है, और बिल्कुल जला हुआ जीरा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उससे दाल ना कड़वी कड़वी लगती है जब वो दांतों के नीचे आती है। और साथ ही मैं ऐड करी मैंने हींग। हींग का मतलब स्पेशल रोल होता है भाई अरहर की दाल में, अलग ही लेवल का स्वाद लगता है। और साथ ही बेसिक मसाले जो डेली यूज़ में लगते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके साथ ऐड कर दिया अब ये दाल। अब देखो भाई दाल का कलर, और ये जो ऊपर लहसुन तैरते हैं ना ब्लैक ब्लैक, मेरे को पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बहुत लोगों को नहीं पसंद आते होंगे, पर जिनको पसंद आते हैं ना वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और कैसी टेस्टी होती है ये दाल। तो बस दाल में भी एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, उसके साथ मैंने ऊपर से ढेर सारा गार्निश किया है हरा धनिया। तो जब मैं ये मतलब दाल बना रही थी ना, उस समय शाम के 7 बज रहे थे, और उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए कहीं बाहर किसी ज़रूरी काम से, फिर वहाँ से वापस होते हुए घर की तरफ जा रहे थे, तो कि मंडी से हमने थोड़ी बहुत सब्जी भी ले ली। तो चलिए चलते हैं अब घर जाने से पहले ना मुझे बस टाइम नहीं है इसको कभी भी बोलो बिल्कुल बिजी ही रहती है। कोई बात नहीं है गाइस। ऐसी बात है गाइस। मेरे जैसी हो रही है। तो मैं आई थी अपनी दोस्त के घर और मेरी बेटी के दोस्त के घर, यानी कि जो मेरी दोस्त है उसकी बेटी और मेरी बेटी सेम क्लास में है। तो मेरी बेटी को कुछ होमवर्क कंप्लीट करना था, तो वही नोटबुक लेने गई थी मैं मेरी दोस्त के घर। और मैंने वो नोटबुक ली, रास्ते में मिले जामुन, मिले नहीं लिए हमने जामुन। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और सीजनेबल फ्रूट्स तो ना उनको बहुत ही पसंद है, वो खाते हैं। बस घर जाके हमने मस्त डिनर किया, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ कमेंट्स करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।